हेलो गाइस, मैं मुसीबत। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगानथरा। इस वीडियो आप लोग को 4 क्वेश्चन का जवाब देने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 1, कतर में जाने के लिए आप वैक्सीन लेना जरूरी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क मल्टी एंट्री वीजा में जाएंगे तो आप कतर में 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 3, अभी का सिचुएशन में आपको कतर में कौन सा वीजा पे जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया का कोरोना वायरस वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है तो कतर में जाने के बाद आपको फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का मैं इस वीडियो जवाब देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है, कतर में जाने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है क्या। देखिए, कतर में जाने के लिए अभी तक कतर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं आया है जो कतर में जाने के लिए आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। तो वैक्सीन नहीं लेके वो कतर में जा सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कतर में जाने के लिए जरूरी है वैक्सीन लेना। ऐसा नहीं है, वैक्सीन नहीं लेके वो कतर में जा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, वर्क मल्टी एंट्री वीजा में जाएंगे तो कतर में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं कि कतर आईडी लग सकते हैं। मल्टी एंट्री वीजा का वैलिडिटी होता है 1 साल का वैलिडिटी होता है और 3 महीना का भी वैलिडिटी होता है। कतर का जो वीसा का जो प्रोसेस है, कतर का वर्क मल्टी वीसा आपका पास है, उसका वैलिडिटी 1 साल है। तो 1 साल का अंदर आपका दूसरा वीसा नहीं लगेगा। अगर आप जो कतर आईडी है, कतर आईडी लगाने के लिए आपको केबीसी करना पड़ता है। तो वर्क मल्टी वीजा पर जाएंगे तो आपको केबीसी नहीं होता है, तो 1 साल दूसरा वीसा नहीं लगा। तो 1 साल का अंदर अगर दूसरा वीसा में कन्वर्ट नहीं होगा, का जो वीसा है वो वीसा का वैलिडिटी खत्म नहीं होगा तो दूसरा वीसा में कन्वर्ट नहीं होगा। कतर आईडी आपको मिलने के लिए आपको केबीसी करना पड़ता। जो वर्क मल्टी वीसा का 1 साल वैलिडिटी है, 1 साल के बाद आपको दूसरा वीसा मिल सकते हैं। अगर वो कंपनी चाहेगा तो आप 2 साल रह भी सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करके आपको रहना पड़ेगा। जैसे आपका वीसा खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा वीसा में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल कतर आईडी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो वीसा का वैलिडिटी 1 साल है। तो इसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। 1 साल आप रह सकते हैं, 1 साल के बाद कंपनी अगर चाहेगा तो आपको घर भी भेज सकते हैं कि आप रख भी सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी का टाइम में कतर में कौन सा वीसा में जाना सही होगा। देखिए, अभी का टाइम में कतर में अगर वर्क वीसा मिल रहे हैं तो वर्क वीसा में जाना सबसे बेटर होगा। कि वर्क वीसा मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीसा मिल रहा है तो वर्क वीसा में जाना सही होगा, एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाना सही होगा। इसका मानना है अगर आप कतर में जा रहे हैं तो कतर में जाने से पहले अगर आपका केबीसी होता है तो आप मान लीजिए उस वीसा में जाएंगे तो कतर आईडी लगाने के लिए आप इजी हो जाएगा। वर्क वीसा में जाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाएंगे तो कतर में जाने का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कतर में जाने के बाद आपको दूसरा वीसा में कन्वर्ट हो जाएगा, कतर का आईडी भी आपको मिल जाएगा। सबसे जो बेहतर है, अगर कतर में जा रहे हैं वर्क वीसा में जाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाना चाहिए। इंडिया से वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है क्या, एक डोज लिया है तो कतर में जाने के बाद फिर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, कतर में जाने के बाद फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया से 2 डोज आप ले लिया है चाहे आप 1 डोज लिया है, लेकिन कतर में जाने के बाद फिर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और इसीलिए अगर इंडिया से आप वैक्सीन नहीं लेके जाएंगे फिर भी जा सकते हैं, फिर भी एंट्री कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और वैक्सीन ले लेंगे फिर भी प्रॉब्लम नहीं। कतर में जाने के बाद फिर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। ये बहुत सारे भाई का साथ ऐसा हो रहा है, इंडिया का वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है, फिर कतर में जाने के बाद भी फिर वैक्सीन लेना पड़ रहा है। वैक्सीन नहीं लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका कोरोना वायरस का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप कतर में जा सकते हैं, कतर में एंट्री कर सकते हैं। वैक्सीन नहीं लेके जाएंगे, अगर आपका नेगेटिव आएगा तो आप आराम से जा सकते हैं कतर में, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गया है। बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा क्वेश्चन किया था तो ये क्वेश्चन का आप लोग को जवाब मिल गया है। तो ये वीडियो से आप थोड़ा सा जानकारी मिल गया है और थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।